भाग। भागते रहे। अब देखते हैं। तू कहाँ भागेगा? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं घर जाना चाहती हूँ। घर जाना है ना? अच्छा चल मेरे साथ चल। नहीं। बदतमीज कामिनी, तूने मुझे काटा। पास मत आ। अगर तू और पास आया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। कूद जा, तू समझता है मैं डरने वाली हूँ? नहीं, डर लगता है तो फिर मेरे साथ चल। मुझे छोड़ो। अरे यार, बुरा हुआ, कोई ऊपर से गिर गया। ये क्या हुआ? लगता है ये तो ऊपर से कूदा है, शायद बच नहीं पाएगा। वापसी करो। अगर मेरी मीरा को कुछ हुआ तो मैं उनके पूरे परिवार को मार डालूंगी। रुको, मिसेज लिन ने कहा है अब किसी को अंदर नहीं आने देंगे। तुम लोग जल्दी यहाँ से भागो। परिवार प्रमुख का अपमान करने की हिम्मत। मौत ढूंढ रहे हो? मैं देखूंगी तुम्हारी मिसेज आखिर कौन है। वह इतनी ऊंचाई से कूदी है, मरे नहीं तो अपंग हो जाएगी। सीधे मशीन हटा दो। फिर कितने पैसे हमारा परिवार दे देगा? परेशानी से बच जाएंगे। आर्यन के अभिभावक, यह ठीक नहीं है ना? मीरा के अभिभावक अभी नहीं आए हैं। इसमें बुरा क्या है? एक निचले स्तर की एक गरीब लड़की की जान की कीमत क्या? जब उनके अभिभावक आएंगे बस उन्हें टाल देंगे। बस जल्दी जाकर मशीन हटाओ। हाथ बंद करो। मीरा, यह मेरी मीरा है। आप मीरा के परिवार वाले हैं? मीरा के साथ एक दुर्घटना हुई, हमें बहुत दुख है। आज मैं स्कूल की ओर से आया हूँ आप दोनों में समझौता कराने। तुम इस छोटे पागल की माँ हो, अच्छे कपड़े पहनकर, और लोग भी लाए हो, पैसे ऐंठने आए हो। बंद करो। यह देश है कानून का राज। बस यह समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो। जितने पैसे चाहिए हम देंगे। मेरा ब्यूटी ट्रीटमेंट का समय खराब मत करो, पैसे दो। तुमने मेरी बेटी को कूदने पर मजबूर किया और अब एक पैसे दो से सब खत्म। बच्चों का नाटक है। कूद गई और फिर मरी तो नहीं। हाँ, असल में तुम्हारी मीरा ने ही मुझे परेशान किया। हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, इतना भी सम्मान दे रहे हैं। बच्चों की हरकत। ठीक है, मैं भी तुम्हें चखाऊंगी इस हरकत का स्वाद। इन्हें नीचे फेंक दो। जी। देखती हूँ किसकी हिम्मत है। यह आकाश सागर ग्रुप का इलाका है। तुम में कितनी हिम्मत है जो मेरे इलाके में हंगामा करने की हिम्मत करते हो? तेरा इलाका आकाश सागर ग्रुप पर तेरा कब से राज चलता है? मेरे पति आकाश सागर ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं, राहुल वर्मा। मैं उनकी विधिवत पत्नी हूँ, आकाश सागर ग्रुप की मालकिन। राहुल वर्मा? हाँ, वह मेरे पति हैं। पूरे मेघपुर को पता है और तुम्हें नहीं पता। आर्यन के अभिभावक, आराम से बात करो। पहले यह समझौता पत्र साइन कर लें। ठीक है, तुम्हें तो पैसे चाहिए ना? बोलो कितने पैसे चाहिए? तुम इस समझौते पर हस्ताक्षर करोगी? बस एक रकम बता दो। यह कार्ड जितना चाहो उतना खर्च करो। इस बार विदेश जाना शायद बहुत समय लगेगा वापस आने में। यह ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास रहने दो। तुम और मीरा के सारे खर्च इसी कार्ड से ले लेना। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर हमारे इस घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह आकाश सागर ग्रुप का नहीं है, सुप्रीम ब्लैक कार्ड है ना? पूरे आकाश सागर ग्रुप में शायद सिर्फ एक ही है, असीमित लिमिट। बेहद कीमती और अनोखा। अगर वो फिर भी नहीं मानी तो आकाश सागर ग्रुप की नाक कट जाएगी। मैंने सुना है 3 साल पहले फान परिवार ने मानने से इनकार कर दिया था। अब वो पूरी तरह खत्म हो गया। हाँ, सही कहा। यह आकाश सागर ग्रुप का इकलौता सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। बस तुम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। तेरी बेटी के इलाज के खर्च के तौर पर। यह रकम शायद तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। अच्छा, तो यह राहुल वर्मा की रखेली और नाजायज बेटा। मिसेज शर्मा, मीरा के लिए आप यह हस्ताक्षर कर दीजिए, वरना आगे का इलाज का खर्च आप जैसे छोटे घराने वाले शायद वहन नहीं कर पाएंगे। तुम जैसे गरीब लोग जिंदगी भर इतना पैसा नहीं कमा सकते। समझदार बनो, हस्ताक्षर करो और पैसे लेकर चले जाओ। मैं इन 50 लाख को कुत्ते को खिला दूंगा। सुना तुमने? माँ, तुमने मुझे मारा। इतनी हिम्मत? जब तुम्हारी नजरों में इंसान की जान पैसे से नापी जा सकती है। अरे कोई तो आओ।
10 मिनट के अंदर 1 करोड़ रुपए अस्पताल भिजवाओ। उनकी जान मैंने। पागल औरत, मेरी माँ आकाश सागर ग्रुप की मालकिन है, तू उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तू क्या चीज है तू? मेरे सामने बोलने की औकात है तुझे? माँ, मैं तुझे जीते जी मार डालूंगा। कोई है, इसे पकड़ लो। आज न सिर्फ तुझे मरना होगा बल्कि तेरी उस बच्चलन बेटी को भी मरना होगा। हमला करो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। पागल औरत, तू क्या करने वाली है? मैं क्या करना चाहती हूँ? तुम लोगों ने मेरी बेटी को कूदने पर मजबूर किया। मैं चाहती हूँ तुम प्रायश्चित करो। बदतमीज औरत, तू अच्छे से सोच ले, यह आकाश सागर निजी अस्पताल है। बस मेरे पापा का एक हुक्म मिलते ही पूरा अस्पताल, एक भी आदमी नहीं बचेगा जो तेरी बेटी का इलाज करने की हिम्मत करे। मैं तुझे सलाह देता हूँ, समझदार बन, मुझे और मेरी माँ को पाँव छूकर माफी मांग और माफीनामा साइन कर दे। पैसे लेकर भाग जा, नहीं तो मैं किसी को बुलाऊंगा, तेरी बेटी की ऑक्सीजन की नली निकलवा दूं और मुर्दाघर में फेंक दूं। तूने मेरी बेटी को कूदने पर मजबूर किया और अब मुझे धमकी दे रहा है। तेरी बेटी मीरा 3 साल से मुझे ठुकरा रही थी, लगता है मेरी इज्जत का कोई मोल नहीं। वैसे भी अगर आज तूने यह दस्तखत नहीं किए तो अस्पताल में रहते हुए भी मैं उसे मार ही डालूंगा। तू मौत भूल। माँ, तुम उसे देखो, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। कामिनी, आपको मत लगता है कि मुझे नहीं पता आपकी बेटी क्या चीज है? बेहद गरीब है, हर रोज बाहर काम करती है, सिर्फ ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए दिखावा करती है। किसे दिखा रही है? सच में देखो तो एक सीधी सादी लड़की लगती हो, क्या पता अंदर से सच में बच्चलन हो। मैंने कहा था ना, यह वर्मा परिवार का लड़का उसके साथ रहने से साफ मना कर रहा था। तो यहाँ पैसे वाले लड़के ढूंढ रही है। काम करना। परिवार प्रमुख, जब से आप विदेश गईं, मीरा जी का कार्ड राहुल वर्मा ने बंद कर दिया। मीरा जी आपसे संपर्क नहीं कर पा रही थी, तो उन्हें काम करके पैसे कमाने पड़े। सीमा आंटी, मैं आपकी मदद करती हूँ। मीरा आज काफी मेहमान है, आपको मेहनत करनी पड़ी जल्दी से। यह मेहमान को पहुँचा दो, ठीक है? सीमा आंटी, आप चिंता मत करें, ज्यादा लोग होंगे तो मैं ज्यादा कमाऊंगी, ताकि जब माँ वापस आए मैं माँ को जन्मदिन का तोहफा दे सकूँ। यह मीरा जी ने 3 साल लगाकर आपके जन्मदिन के लिए तैयार किया है। मेरी बेटी मेरे दिल में सबसे अच्छी और समझदार बेटी है। माँ, 3 साल से तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम इस नन्हे प्यारे की माँ हिम्मत की मेरी बेटी को कूदने पर मजबूर करने की। तुम क्या करने वाली हो? यह वर्मा परिवार का लड़का सच में अफवाहें फैलाने में माहिर हो। बेचारी लड़की को कूदने पर मजबूर कर दिया और अभी भी अफवाहें फैला रहे हो। अगर मैं उस लड़की के माता पिता होती, अपनी जान देकर उस लड़की को न्याय दिलाती। अगर साइन नहीं किया तो उसे उम्र कैद हो। चुप रहो, तुम फिर बकवास करोगे तो समझो वर्मा परिवार के खिलाफ हो। पूरे मेघपुर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। और तुम, मैं अभी अपने पति को बताती हूँ, जब वह आएगा तुम्हारी 9 जाने भी काफी नहीं होंगी। अच्छा, मैं देखूंगी राहुल वर्मा मेरे सामने क्या ये बातें कहने की हिम्मत करेगा। हेलो पत्नी, क्या हुआ? सच में राहुल वर्मा है। पति, इस छोटे प्यारे की माँ माफी पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रही। उसने मुझे और आर्यन को मारा। जल्दी आओ और मेरा साथ दो। हाँ पापा, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। किसकी हिम्मत हुई मेघपुर में मेरे वर्मा परिवार को छूने की? राहुल वर्मा। प्रिया शर्मा। नहीं, ये तो सही नहीं है। अगर वह वापस आ गई तो उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? जरूर मैंने गलत सुना होगा। प्यारी बच्ची रुक, मैं अभी आ रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मेघपुर में जो मेरी औरत और बच्चे को परेशान करेगा मैं उसे मार डालूंगी। सुना तुमने? मेरे पति अभी आ रहे हैं। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और अपने गालों पर थप्पड़ मारो जब तक मैं न कहूँ, मैं सोच सकती हूँ अपने पति को, तुझे और तेरी उस छोटी उम्र में मरने वाली बेटी को पूरा शरीर सलामत छोड़ दूंगी। यह मीरा के माता पिता तो बहुत बुद्धू हैं। वो वर्मा परिवार तो मेघपुर में राजा है, जो पैर पटके तो मेघपुर में भूकंप आ जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई वर्मा परिवार का अपमान करने की? देखा तुमने? मेरे पति को डर लगता है कि कहीं मुझे कोई परेशान न करे, इसीलिए उन्होंने घर के गार्ड भेज दिए। हाँ, अभी तक जान बची है ना? मैं तुझे और तेरी प्यारी बच्ची को जिंदा आएगी और मुर्दा निकलेगी। हमला करो। तेरे आदमी हैं। यह सच में 1 करोड़ रुपए हैं। इतने सारे पैसे सच में उस औरत ने लाए हैं? मैंने कहा था तुम्हारी जान लूंगी। यह 1 करोड़ रुपए तुम्हारी जान की कीमत है। तू क्या करेगी?
मैं क्या करूंगी? मैं चाहती हूँ तू मेरी बेटी के लिए प्रायश्चित करे। तू आर्यन, पागल औरत, तू सच में कर रही है? तू मुझे छूने की हिम्मत करती है? रुक, मेरे पापा आएंगे, तेरा अच्छा नहीं होगा। पागल औरत, तू मेरे बेटे को छूकर देख। उसके पापा राहुल वर्मा हैं, आकाश सागर ग्रुप के अध्यक्ष। चुप रहा। राहुल वर्मा बस हमारे शर्मा परिवार का घर जमाई है, आकाश सागर ग्रुप के प्रबंधक का पद। मैं उसे बैठाऊं तो बैठे, मैं न बैठाऊं तो वह घुटनों पर रहने लायक है। बकवास मत कर। तू क्या बला है मेरे पति के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत? पूरा मेघपुर उसी के हाथ में है। तू मेरे पति से टकराने की हिम्मत करती है? सपने देख। हाँ, सही कहा, पूरा मेघपुर मेरे पापा का है और आगे मेरा होगा। तब मैं तुझे और तेरी उस कमजोर बेटी को बाहर खींचकर कुत्तों को खिला दूंगा। अच्छा, तो देखते हैं तेरे पापा पहले आते हैं या मेरा स्टिक। अरे कोई आओ, इसे पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? हमें छोड़ दो, मेरे पति अभी आने वाले हैं। अगर तुमने अभी मुझे छोड़ दिया तो माफी मांग लेना, नहीं तो तुम्हें मरवा दूंगी। नहीं, तू मुझे छोड़ दे। मुझे देखना है किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे वर्मा परिवार से पंगा ले। माँ, जल्दी बचाओ मुझे, यह मुझे मार डालेगी। जल्दी मेरे बेटे को छोड़ दे, नहीं तो तेरा नाश कर दूंगी। प्रबंधक वर्मा आ गए। कौन है जो मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करता है? पति, जल्दी आर्यन को बचाओ। इसने हमें लगभग मार ही डाला था। तुम बेटे को बचाओ, इस कामिनी को मार डालो। पापा, जल्दी बचाओ, यह पागल औरत सच में मुझे मारना चाहती है। मैं इसे अपने पैरों पे गिराकर माफी मंगवाऊंगा। अरे प्यारी बच्ची, जल्दी मेरे बेटे को छोड़ दे। आज अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे और तेरी उस प्यारी बच्ची को खून का बदला लूंगी। हाँ राहुल वर्मा, अपनी आंखें खोलकर देख, अच्छी तरह देख मैं कौन हूँ। पत्नी आप वापस आए और कहा क्यों नहीं? मैं मीरा के साथ आपको लेने आता। मुझे लेने? तुम्हें डर है कि मैं देख लूं ये दो कमीने जो तुम पाल रहे हो? पत्नी आप सुनिए, मैं समझाता हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता, मुझे मजबूर किया गया। उन्होंने मुझे नशीला पदार्थ दिया, धमकाया मुझे। मेरे दिल में सिर्फ आप और मीरा है। पागल औरत, तू मेरे पति को मारती है। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी करो, इस कामिनी की टांग तोड़ दो। हाँ, और इसके हाथ भी तोड़ दो। मैं इसे दिखा दूंगी कि वर्मा परिवार से बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। चुप रहो साहब, बिल्कुल मत मारो, बिल्कुल मत मारो। राहुल वर्मा, प्रबंधक वर्मा है ना? शर्मा परिवार ने तुम्हें 20 साल पाला, खाना कपड़ा दिया, पैसा और अधिकार दिए। मैंने तुम्हें इज्जत दी थी। पत्नी, गलत फहमी है, ये सब गलत फहमी है। मैं शर्मा परिवार का घर जमाई हूँ। तुम ही मेरी इकलौती पत्नी हो। पति, तुम क्या बक रहे हो? क्या मैं ही नहीं तुम्हारी इकलौती सच्ची प्यार हूँ? कामिनी, बच्चे को भी ठीक से नहीं पाला तूने। मैं शर्मा परिवार का घर जमाई हूँ, हमेशा रहूंगा। पापा, आपको क्या हो गया? मेरी माँ इतने साल आपके साथ रही, आज आप इस कामिनी के लिए मेरी माँ की इज्जत खराब कर रहे हैं। चुप रह, फिर तूने मुंह से गंदगी निकाली, तेरी टांग तोड़ दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रिया शर्मा ही मेरी इकलौती पत्नी है। वह आकाश सागर ग्रुप की असली मालकिन है। क्या वो कैसे हो सकती है? आकाश सागर ग्रुप की मालिक, वह जो अफवाहों में शर्मा परिवार की ज्येष्ठ पुत्री है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं तो एक नकली साहबजादा हूँ, मैं एक नाजायज बेटा हूँ। मीरा वो गरीब लड़की असली बेटी है। शर्मा परिवार की ज्येष्ठ पुत्री, क्या वो 3 साल से गायब नहीं थी? सच में वापस आ गई। अब तो उनका काम तमाम, लोगों को परेशान करना, यहाँ तक कि शर्मा परिवार की ज्येष्ठ पुत्री को परेशान किया। ये तो अपनी मौत खुद बुलाना है। घुटने तेज। बीवी, सब मेरी गलती है, बस तुम नाराज न हो। मुझे जितनी देर घुटने टेकने दो, मैं तैयार हूँ। राहुल वर्मा, अगर इस बार मैं संयोग से वापस न आती, मुझे पता नहीं चलता, पता चलता कि तुम इतने बेशर्म हो। बीवी, क्या तुम जानते हो ये 3 साल मैं तुम्हें कितना याद करता था? मुझे याद करता था। राहुल वर्मा, तू अपनी रखाल के सामने, अपने नाजायज बेटे के सामने यह नाटक कर रहा है। तुझे घिन नहीं आती? बीवी, तू कहता है आर्यन, वह मेरा नाजायज बेटा कैसे हो सकता है? वह तो बस हमारा दूर का एक रिश्तेदार है। पापा, तेरा पापा कौन है?
मेरा एक ही बच्चा है, वो है मीरा। मीरा, तुझे मीरा का नाम लेने की हिम्मत है? पापा, जिसने छत से छलांग लगाई वह मीरा है। क्या छत से कूदने वाली मीरा है? राहुल वर्मा, मीरा को इन 3 सालों में तुम्हारी वजह से जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी, मैं तुम तीनों को 100 गुना चुका कर दूंगी। अरे कोई आओ, इन्हें। पत्नी, मुझसे गलती हुई, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं अभी बच्चा हूँ बच्चा। जब तूने मीरा को छत से कूदने पर मजबूर किया, क्या तूने सोचा था कि वह भी एक बच्ची थी? मैं? ले जाओ, इन्हें विदा करो। क्या हमें भेज रहे हो? जो भी मुझे शोक मनाने को कहे, मैं उसके पूरे परिवार को शोक में डाल दूंगी। पत्नी, मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। पत्नी, मुझसे गलती हुई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। मैं एक अच्छा पति बनूंगा, इस घर की अच्छी तरह देखभाल करूंगा, मीरा की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। तेरे और मेरे इतने सालों के वैवाहिक रिश्ते के कारण और मीरा के चेहरे पर मैं सच में मरना नहीं चाहता। प्रबंधक शर्मा, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब राहुल वर्मा ने मेरी भावनाओं के साथ धोखा किया। मैं भी प्यारी बच्ची नहीं बन सकती। तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ, आप ही मेरी धर्म माता हैं। मैं और मीरा हम सगे भाई बहन हैं, एक ही पिता से अलग माँ। चुप रहो, तुम लोग मीरा का नाम लेने के भी लायक। मीरा, माँ ने कहा था हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। ले जाओ। माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे दो। यह सब तुम्हारी वजह से है कुपुत्र। तुमने मेरी बेटी को कूदने पर मजबूर किया। देख आज मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। पापा, यह आप क्या कर रहे हैं? कौन है तुम्हारा पापा? मीरा के लिए आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। आर्यन, पापा को मत दोष दो। आज अगर मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया तो हम तीनों की 9 जानें भी मरने के लिए काफी नहीं होंगी। मैं आर्यन, श्रीमती, ये राहुल वर्मा लगता है सच में बेरहमी से मार रहा है, क्या रोके? नहीं, राहुल वर्मा वह तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम्हारे वर्मा परिवार का इकलौता वंशज। क्या सच में उसे मार डालोगे? लेकिन अगर मैं नहीं मारूंगा तो प्रिया शर्मा बहुत शक्तिशाली है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। धत तेरे की, वह वापस क्यों आ गई? हट जाओ। क्या आप मिस्टर कपूर हैं? प्रबंधक वर्मा आपको सूचित करते हैं कि आप हमारे याक ग्रुप द्वारा एकमात्र भागीदार के रूप में चुने गए हैं। मैं याक ग्रुप का एकमात्र भागीदार हूँ। याक ग्रुप जो अभी 3 साल ही नहीं हुआ लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर चुका है, वही टॉप फाइनेंशियल ग्रुप याक ग्रुप। बिल्कुल सही। पहले मैंने सुना था याक ग्रुप के पीछे खड़ी हूँ वो उत्तरी अमेरिका की अपराधी जगत की रानी। जब वो अधिपति माता बोलती है तो यमराज को भी रास्ता देना पड़ता है। ये राहुल वर्मा, प्रबंधक वर्मा, सच में दुख में सुख मिला। याक ग्रुप के एकमात्र भागीदार पति, तो इसका मतलब है हमें प्रिया शर्मा से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, वह अधिपति माता जिन्हें उस देश के बड़े नेता भी आदर देते हैं। अब हमारा वर्मा परिवार उठ खड़ा हुआ। बहुत अच्छा आर्यन, आज से तेरे पापा याक ग्रुप के एकमात्र नियुक्त भागीदार हैं। यह छोटा सा शर्मा परिवार एक झटके में खत्म हो जाएगा। प्रिया शर्मा, अगर तू पहले थोड़ी अच्छी बात करती, अच्छा व्यवहार करती, मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांग लेती, तो मैं पुराने रिश्ते के कारण तुझे छोड़ देता। लेकिन अब देर हो चुकी है। राहुल वर्मा, क्या तू सच में समझता है कि तूने मुझे हरा दिया? तो अच्छी तरह सुन ले, अधिपति माता का समर्थन मिलने के बाद अब से पूरे मेघपुर में मेरा राज चलेगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे देश लौटने से पहले जो साझेदारी मैंने उसके लिए तय की थी वही उसके विश्वासघात का कारण बन गई। पागल प्यारी, सोचा नहीं था ना। अब मेरे पापा याक ग्रुप के एकमात्र भागीदार हैं। अब हमें अधिपति माता का सहारा है। तेरा शर्मा परिवार क्या बकवास है। अभी तू तो बहुत जोर से मार रही थी ना। आजा, फिर से हाथ उठा के दिखा। आज मैं तुझे और तेरी उस अल्पायु बेटी को एक साथ मार। हाथ लगाओ। राहुल वर्मा, देखो तूने शर्मा परिवार के नियमों को बिल्कुल भूल गया है। शर्मा परिवार के सामने मैं राहुल वर्मा प्रिया शर्मा का पति बनूंगा और शर्मा परिवार में शामिल होऊंगा, निष्ठावान रहूंगा। अगर मैं विवाह में विश्वासघात करूं तो मैं बुरी तरह मरूं। तो जब तूने मेरे शर्मा परिवार के दरवाजे पर घुटने टेके थे, जहरीली कसम खाई थी, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। विवाह में धोखा देने वाला बुरी मौत मरेगा। प्रिया शर्मा, अब पहले जैसा नहीं है। क्या तुझे लगता है मैं वही हूँ? कायर राहुल वर्मा,
यह मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। अब तू मेरे सामने घुटने टेक, 3 बार माथा टेक, मुझे एक बार कह प्रबंधक वर्मा, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। पति, यह बहुत हल्का है। देखो मेरा चेहरा, उसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। आज किसी भी तरह मैं भी उसका चेहरा बर्बाद करूंगी। उसे घिसकते हुए बाहर फेंको। बेअदबी मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमती का अपमान करने की? तुम जैसे बेकार लोग, तुम्हारे लायक क्या है कि श्रीमती तुम्हारे सामने घुटने टेकें? 3 साल पहले श्रीमती ने विदेश में अकेले याक ग्रुप की स्थापना की। अनगिनत कंपनियां सब श्रीमती से मिलने की भीख मांगते थे और तुम लोग बार बार श्रीमती का अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम मौत के सजा के हकदार हो। क्या तूने याक ग्रुप की स्थापना? प्रिया शर्मा 3 साल के लिए विदेश गई थी। यह याक ग्रुप ठीक 3 साल पहले स्थापित हुआ था। क्या सचमुच वही है? पापा, आप इस पागल औरत के झांसे में मत आइए। उसका वह रूप देखिए। वह कैसे हो सकती है याक ग्रुप की अधिपति माता? अगर वह सचमुच अधिपति माता होती तो मैं स्वर्ग का राजा होता। हाँ पति जी, आप उसकी गरीबी देखिए। वह कैसे उसके साथ तुलना कर सकती है जिसने अकेले दम पर एक शीर्ष वित्त समूह स्थापित किया। अधिपति माता के साथ निश्चित रूप से वह नकली है। अधिपति माता का नाम, यह बात अगर अधिपति माता को पता चला तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। प्रिया शर्मा, ओ प्रिया शर्मा, तुम सचमुच अज्ञानी हो और निडर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई याक ग्रुप की अध्यक्ष होने का दिखावा करने की? तुमने उसे चुनौती दी है। भले ही तुम शर्मा परिवार की ज्येष्ठ पुत्री हो, भले ही तुम खुद भगवान हो, कुछ नहीं होगा। बाद में ऐसा न हो कि हमारे पूरे आकाश सागर ग्रुप को तुम्हारी वजह से नुकसान उठाना पड़े। अरे सुनो, इसे पकड़कर ले जाओ और अधिपति माता से माफी मांगो। इसे नीचे ले जाओ, अधिपति माता से माफी मांगो। क्या मैं याक ग्रुप की हूँ एकमात्र आधिकारिक भागीदार? तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे क्या? तू हमें हुक्म देगा? हम सिर्फ श्रीमती जी के आदेश मानते हैं। मैं तुम लोगों से कह रही हूँ, प्रिया शर्मा तुम्हें कितना दे रही है? क्या इतना कीमती है कि उसके लिए जान दे दोगे? उसने अधिपति माता को नाराज कर दिया है। तुम उसके साथ रहोगे तो मौत तय है। अक्ल नहीं है तुम्हें? अभी मिस्टर कपूर को फोन करता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अधिपति माता को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। ठीक है, उसे बताओ मैं कौन हूँ। हेलो मिस्टर कपूर, मैं राहुल वर्मा हूँ। एक पागल औरत है, वह याक ग्रुप की अधिपति माता बनने की हिम्मत कर रही है। बेहुदा, वह क्या चीज है? श्रीमती जी बनने की हिम्मत करती है, धोखा दे रही है, श्रीमती जी की बदनामी कर रही है। मिस्टर कपूर, आप नाराज न हो। अधिपति माता ने मेरी मदद की है। अभी मैं तोड़ दूंगा उस पागल औरत के पैर, उसे उचित सजा मिलेगी। मिस्टर कपूर, जल्दी से अस्पताल आओ। क्या मुझे तुम्हें बुलाने जाना पड़ेगा? परिवार प्रमुख। प्रिया शर्मा, तू मिस्टर कपूर का अपमान करने की हिम्मत कैसे करती है? तू मरना चाहती है तो हमें मत खींच। पागल औरत होती है। तूने मिस्टर कपूर को भगाने की हिम्मत की। पति, उसने जानबूझकर मिस्टर कपूर को गुस्सा दिलाया ताकि मिस्टर कपूर तुमसे नाराज हो जाएं। प्रिया शर्मा, क्या तुझे हमेशा जबरदस्ती करने की आदत हो गई है? क्या तुझे लगता है कि पूरा मेघपुर तेरी जागीर है? आज मैं मिस्टर कपूर के आने से पहले तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी ताकि तुझे पता चले कि और भी बड़े लोग होते हैं। राहुल वर्मा, तू अच्छी तरह याद रखना, तेरी यह हरकत याक ग्रुप के कानूनी विभाग को सूचित करें। राहुल वर्मा के सभी पद रद्द कर दें और उसकी जिम्मेदारी तय करें। अभी परिवार प्रमुख की आवाज थी। क्या परिवार प्रमुख को कोई खतरा है? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। ये बेकार लोग मिसेज शर्मा की भी देखभाल नहीं कर सकते। कोई है? जल्दी मेरे साथ अस्पताल चलो, मिसेज शर्मा को घर ले आओ। जी। राहुल वर्मा के सभी पद रद्द कर दें और उसकी जिम्मेदारी। अभी भी फोन करके मदद बुलाने की सोच रही है? मैं तुझसे कहती हूँ, आज तू चाहे यमराज को भी बुला ले, कुछ नहीं होगा। तेरी ये 2 टांगे मैं तोड़ दूंगा। हाँ सही कहा, और तेरा चेहरा भी बेकार कर दूंगी ताकि तू जिंदगी भर सिर झुकाकर चले। पति, याक ग्रुप का फोन है। हेलो, मैं राहुल वर्मा हूँ। क्या? श्री वर्मा, आज से याक ग्रुप तुम्हारे साथ सारे करार खत्म करता है और तुम पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा। क्या करार खत्म? अरे अरे अरे, करार खत्म? ये कैसे हो सकता है? अभी तो सब ठीक था ना, इतना अचानक क्यों? हाँ पापा, ये करार कैसे खत्म हो सकता है? अधिपति माता मजाक नहीं कर रही। याक ग्रुप के कानूनी विभाग को सूचित करो। राहुल वर्मा के सभी पद खत्म कर दो और उसकी जिम्मेदारी तय करो। तुम? हाँ वही है, जरूर तुमने ही अधिपति माता का नकली रूप धरा, तभी याक ग्रुप ने करार खत्म किया। अच्छा, इस तरह मेरे पति को नुकसान पहुंचाया? किसी की कमाई छीनना उसके माता पिता को मारने के बराबर है।
पति, आज हम इसे बख्शेंगे नहीं। राहुल वर्मा, इतने सालों बाद भी तुम में कोई सुधार नहीं आया। जो मैंने प्रिया शर्मा ने तुम्हें दिया तभी तुम्हारे पास है, जो नहीं दिया वो तुम ले नहीं सकते। प्रिया शर्मा, तुम मरने पर उतारू हो। प्रबंधक वर्मा। मिस्टर कपूर आ गए। क्या? मिस्टर कपूर, आप कैसे आए? क्या बात में अब भी कोई मोड़ आ सकता है? हाँ, मिस्टर कपूर जरूर मेरे साथ फिर से काम करने आए हैं। अच्छा, मिस्टर कपूर कहाँ पहुँच गए? गाड़ी अस्पताल के नीचे आ चुकी है, अभी ऊपर आने वाली है। बहुत अच्छा, मिस्टर कपूर आ गए तुम सबको, एक को कोई नहीं बचेगा। प्रिया शर्मा, हिम्मत है तो मिस्टर कपूर के सामने अभी जो कहा वह फिर से कहो, मैं देखूंगा तेरा मुंह कितना सख्त है। तो बस तू जा, मीरा की ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दे। मैं तुझे मारना ही नहीं चाहता। तेरी वह बेटी जो मरने वाली है उसे भी मरना होगा। रुको, मिस्टर कपूर। माँ, क्या यह वो है? या ग्रुप के मिस्टर कपूर? यह देखने में ही कमाल का लगता है। मिस्टर कपूर हमारे साथ हैं। मुझे लगता है यह प्रिया शर्मा अब क्या इतराएगी। प्यारी, चुप रहो। प्यारी बच्ची, चुप रहो। मिस्टर कपूर यहाँ काम से आए हैं, हट जाओ। मिस्टर कपूर, यह वही पागल औरत है जो या ग्रुप की अधिपति माता बनने का ढोंग करती है। हमारे या ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। यह तो सीधे अधिपति माता की बदनामी कर रही है। उसने याक ग्रुप को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। मिस्टर कपूर, हमारे साझेदारी वाले मामले में आप कहते हैं कि यह प्रबंधक होने का ढोंग कर रही है। हाँ, उनका कहना है कि मैं ढोंग कर रही हूँ। अभी मेरा चेहरा खराब करने की कोशिश की, मेरी बेटी का ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया। बहुत बड़ी गुस्ताखी है। बहुत बड़ी गुस्ताखी है। मिस्टर कपूर, आप चिंता न करें, आज आपके सामने हम याक ग्रुप को एक संतोषजनक जवाब देंगे। बिल्कुल सही। मैं इस बदतमीज औरत से घुटने टेक कर माफी मांगवाऊंगी। उसके पूरे परिवार को उसके किए पर पछताना पड़ेगा। वो प्यारी बच्ची, तू तो गालियां देती है, न केवल मीरा जी को छत से कूदने पर मजबूर किया, बल्कि बड़ों की बेअदबी करती है। तेरी औकात है परिवार प्रमुख के बारे में बात करने की। मैं मिस्टर कपूर से कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ फिर से काम करने नहीं आए? हम तो अपने लोग हैं ना। हम तो अपने लोग हैं। तुम्हारा और हमारा क्या रिश्ता? आज से याक ग्रुप राहुल वर्मा के साथ सभी साझेदारियां खत्म करता है और तुम्हारे भ्रष्टाचार के सभी कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। नामुमकिन अधिपति माता इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। इसने कहा मैं राजी नहीं हूँ। अधीनस्थ राजीव कपूर, अधिपति माता को प्रणाम। अधीनस्थ राजीव कपूर हाजिर। अधिपति माता को प्रणाम। नहीं, वह कैसे हो सकती है याक ग्रुप की मालकिन? वह तो बस एक पागल औरत है। अधिपति माता कैसे हो सकती है? आज बहुत समय बर्बाद हो चुका है। इन सबको पकड़ लो, गायब कर दो। जी, मुझे पता था तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जिसे अधिपति माता कहते हैं। प्रिया, नहीं, अधिपति माता, मुझसे गलती हुई। मुझे सच में एहसास हो गया है। हमारे पति पत्नी के रिश्ते की कसम। मुझे याद है वह दिन जब मैं तुम्हारे शर्मा परिवार में घर जमाई बनकर आया था। मेरे पास कुछ नहीं था, तुमने ही मुझे स्वीकार किया, मुझे मौका दिया। तुमने कहा था हम साथ बुढ़ापा काटेंगे। एक बार पति पत्नी थे, आज से नहीं रहेंगे। राजीव कपूर, एक समझौता तैयार करो। राहुल वर्मा को हटाओ शर्मा परिवार में। उसकी सारी पहचान, पद और अधिकार, उसे शर्मा परिवार से बाहर निकाल दो। जी। प्रिया शर्मा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं और तुम 20 साल का पति पत्नी का रिश्ता। 20 से अधिक साल के पति पत्नी। तो क्या तुम्हें पता है, इन 20 सालों में जो तुमने खाया, पहना, रहा, इस्तेमाल किया, सब मैंने दिया। मैंने तुम्हें 20 साल पाला। लगता है कुत्ता पाल लिया था, अब वही कुत्ता काट रहा है। क्या मैं इसे रखूं? प्रिया, मुझसे गलती हुई, सच में गलती हुई। मीरा अभी छोटी है, उसे पापा की जरूरत है। तू क्या कह रहा है? मीरा तेरी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है, मेरी सगी बेटी है। तो क्या तू जानता है, मीरा 3 साल गरीब बस्ती में रही। तू कहाँ था? मीरा रात बाजार में बर्तन धोती थी पैसे कमाने के लिए। तू कहाँ था? मुझे नहीं पता। जब मीरा को छत से कूदने पर मजबूर किया गया तो तू कहाँ था? बस, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दे। मैं एक अच्छा पिता बनूंगा, एक योग्य पिता। बहुत देर हो गई। जिस दिन तूने मीरा को भगाया उसी दिन से तू मर चुका है। इसे घसीट कर ले जाओ, नदी में डुबाओ। क्या? नदी में डुबाओ? नहीं, प्लीज प्रिया, नहीं करो।
मीरा, माँ ने तुम्हें परेशान करने वालों को सबको निपटा दिया है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये 3 साल माँ ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। माँ तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम जागोगी माँ खुद पूरा आकाश सागर ग्रुप तुम्हें दे देगी। ये सब मेरे लिए पैक कर दो। श्रीमती जी, यहाँ सैकड़ों पीस हैं। मेरी बेटी 3 साल से नए कपड़े नहीं खरीदे। 3 साल, 1000 से ज्यादा दिन, सैकड़ों पीस ज्यादा नहीं है ना? क्या देख रहे हो? जल्दी से मीरा जी के लिए पैक करो। जी, 3 साल हो गए। मेरी बेटी रोज स्कूल पैदल जाती थी। ये 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स कारें अब जो चाहे चला सकती है। आज मेरी बेटी मीरा के नाम से देवदूत लोक कल्याण संस्था आधिकारिक रूप से स्थापित हुई। मैं वादा करती हूँ हर साल 1 अरब रुपये लगाऊंगी गरीब पहाड़ी इलाकों की मदद के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। मीरा, बस तुम खुश और मस्त होकर बड़ी हो। माँ का ये सब कुछ सार्थक होगा। हेलो, तुम कौन? आकाश सागर ग्रुप के अध्यक्ष ने वादा किया। आकाश सागर ग्रुप हर साल 100 करोड़ रुपए लगाएगा सामाजिक कार्यों के लिए। यह एक ऐसा वादा है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। हेलो, आप? प्रिया आंटी, मैं वही बच्ची हूँ जिसे आपने 7 साल पहले बचाया था। वह बच्ची काव्या शर्मा। ये बदतमीज निकम्मी लड़की पढ़ने के लिए दीवार फांदने की हिम्मत की और दीवार से गिर भी गई। पता नहीं इसमें और कितने पैसे लगेंगे। मेरी राय में इस निकम्मी लड़की को इसी अस्पताल में मरने दो। हमारे पास इसके इलाज और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। अरे बच्चे के पापा, तुम क्या सोच रहे हो? वैसे भी मेरे पेट में निश्चित रूप से एक लड़का है। भविष्य में हमारे परिवार का भरोसा हमारे बेटे पर ही है। चलो, अब मैं नहीं रुकती। पापा, मुझे मत छोड़ो। काव्या वादा करती है कि वह बहुत अच्छी रहेगी। इस बच्ची का नाम भी मीरा है। यह बच्ची वह वही बच्ची है जो सालों पहले थी। तुम वही छोटी काव्या हो। इतने साल हो गए। तुम मुझसे कुछ काम से मिलना चाहती हो? प्रिया आंटी, उस समय आप मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह थीं। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं शायद मर चुकी होती। अब मैं मेडिकल कॉलेज से पास हो गई हूँ। क्या मैं आपके अस्पताल में नौकरी कर सकती हूँ आपका एहसान चुकाने के लिए? तो यही बात है। तुम्हें बड़ा होते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऐसा करते हैं, तुम आ जाओ। मैं निदेशक शर्मा से कह दूंगी, तुम्हारे लिए इंतजाम कर देंगे। शुक्रिया प्रिया आंटी, फिर मिलेंगी। राजीव कपूर, आप निदेशक शर्मा को बता दीजिए मेरा एक जूनियर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए आ रहा है। आप उसे इंतजाम करने को कह दीजिए। तो क्या उसे विशेष देखभाल की जरूरत है? नहीं, अस्पताल जान बचाने की जगह है। अगर उसकी काबिलियत ठीक नहीं है तो विशेष देखभाल सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी और उसे भी। हाँ। और हॉस्पिटल प्रशासन को बता दें, इस मंजिल को सील कर दें, किसी को भी न आने दें ऊपर आकर मीरा के आराम में खलल डालने। ठीक है। मीरा, मम्मी की कंपनी में कुछ शेयर बंटवारे के मामले हैं जिन्हें निपटाना है। बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। प्यारी बच्ची, अगर तू पैसे नहीं कमा पाई तो वापस आकर शादी कर ले। हाँ। पड़ोस के गांव का राजा, लेकिन उसने हमें 2 लाख रुपए विवाह हेतु देने का वादा किया है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। शादी करनी है तो तू कर ले। मैं वापस जाकर शादी नहीं करूंगी। आत है लेबर। देख लेना प्रिया आंटी की मदद से। जल्द ही मैं आकाश सागर ग्रुप की प्रबंधक शर्मा, प्रिया शर्मा की धर्मपुत्री बनूंगी। मुझे वापस जाकर शादी नहीं करनी। बेवकूफ, तुम अंधे हो क्या? क्या बात है? गुप्ता अभी वही थी, गलती से मुझसे टकरा गई और उसने मुझे मारा भी। क्या? यह आकाश सागर अस्पताल है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है शरारत करने की जगह। यहाँ कोई आओ, इसे पकड़ो। तू मुझे पकड़ेगा? हिम्मत है तो हाथ लगा कर दे। तू? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम काव्या शर्मा है। मैं आकाश सागर ग्रुप की प्रिया शर्मा की बेटी हूँ। क्या तुम कह रही हो कि तुम प्रबंधक शर्मा की बेटी हो? प्रबंधक शर्मा, आप चिंता न करें, मैं जरूर मीरा जी का ख्याल रखूंगा। काव्या शर्मा, मीरा जी, आप सचमुच आकाश सागर ग्रुप की बेटी? तो वो है आकाश सागर ग्रुप की बेटी। क्या मैं फिर से अपनी माँ को फोन लगाऊं ताकि आप पुष्टि कर सकें? नहीं मीरा जी, प्रबंधक शर्मा ने पहले ही कहा था कि आपका खास ख्याल रखा जाए।
नहीं लगता था कि धर्म माता मुझे इतनी अहमियत देंगी। क्या मुझे बना देंगी ग्रुप की उत्तराधिकारी? तो मुझे अच्छे से काम करना होगा। बस क्यों खड़ी हो? मुझे दिखाओ माँ के अस्पताल का। जी मीरा जी, अभी ले चलता हूँ, आप आइए। सुना है आज अस्पताल में एक इंटर्न आने वाला था, तो फिर बड़ी बेटी क्यों आई? इधर। बहुत बदबू है निदेशक शर्मा। इस अस्पताल की कितनी मंजिलें हैं? मीरा जी, कुल 13 मंजिलें हैं। वीआईपी वार्ड सबसे ऊपरी मंजिल पर है, 1 से 5 तक सामान्य ओपीडी। आज से सबसे ऊपरी मंजिल मेरा निजी क्षेत्र है। सामान्य ओपीडी में वो गरीब आदमी बाहर न निकलें, मेरी नजर खराब कर। आज से ऊपर की मंजिल मेरा निजी क्षेत्र है। सामान्य ओपीडी, वो गरीब आदमी उन्हें बाहर मत आने दो, मेरी आंखों को ठेस पहुंचाते हैं ये। मीरा जी, सामान्य ओपीडी के मरीज, उन्हें भी अच्छे मेडिकल एनवायरनमेंट की जरूरत है। चाहिए। उनकी जरूरत से मुझे क्या? मेरी माँ का अस्पताल है क्या? यह जरूरतमंदों के लिए खोला गया है, मेरे लिए खोला गया है ये। है यहाँ हमारे अस्पताल का इमरजेंसी विभाग है। यह अस्पताल का सबसे अच्छा विभाग है। ये हमारे हैं गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर कुमार। इतनी उम्र हो गई, अगर मेडिकल एरर हो गया तो निकाल दो, जवान ले आओ। मीरा जी, प्रोफेसर कुमार हमारे अस्पताल के सबसे बड़ा नाम है। अगर वो चले गए तो हमारे अस्पताल कौन आएगा? निदेशक शर्मा, आज से मैं ही हूँ हमारे आकाश सागर अस्पताल की शान, और ये बूढ़े बेकार लोग जितनी जल्दी हो चले जाओ। डॉक्टर काव्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह मेरी ओपीडी रसीद है। 30 रुपए, बस 30 रुपए। तुम चाहते हो कि मैं, ये आकाश सागर ग्रुप की बेटी तुम्हारा इलाज करे? भिखारी समझा है क्या मुझे? जाओ पैसे जमा करो, नहीं तो घर जाकर मरो तुम। तेरे में कोई एथिक्स है? कोई तो आओ, इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, चल, तेरे में कोई एथिक्स है? बेटी, आज तू कमाल कर गई, पर इस परिवार को मत भूलना। और तेरी चाची, बुआ, सबको, वे सब बहुत उत्सुक हैं तेरी मदद करने के लिए। ठीक है, बस चाची और बुआ को शहर में रहने की जगह चाहिए। अब मैं हूँ आकाश सागर ग्रुप की बेटी, यह मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया अच्छी भतीजी मिस्टर शर्मा, आपकी बेटी काव्या बहुत शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लोग ऊंचा बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं घर वालों को दिखा दूंगी कि हमारे काव्या के परिवार में भी कोई बड़ा बन सकता है। काव्या, अब राउंड का समय है। ठीक है, चलो। सील, रुको। यह मंजिल मैंने यह कभी क्यों नहीं देखा? यह मंजिल अस्पताल का वीआईपी फ्लोर है। अभी केवल एक मरीज रह रहा है और प्रबंधक शर्मा ने आदेश दिया है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कैसे? रुको, मारो, मारने पर प्रतिबंध है। क्या मैं भी अंदर नहीं जा सकता? यह मंजिल खाली है। बिल्कुल मेरी चाची और बुआ, उनके पास रहने की जगह नहीं है। देखो। तुम लोग इस लैंप को देखो, यह जगह देखो। ग्राम प्रधान के घर से कहीं ज्यादा शानदार है ना? सुना है यहाँ एक दिन रहने पर तो 1 लाख रुपए लगते हैं। हमारा सारा खेत बेच दें तो भी एक रात रहने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। क्या जमीन बेचना? जब काव्या शर्मा वह लड़की आकाश सागर ग्रुप विरासत में ले लेगा, तब तो यह सब हमारे काव्या के परिवार का ही राज होगा। चलो। यह कमरा अच्छा है। हाँ, यह कमरा उत्तर दक्षिण है, रोशनी बहुत अच्छी होगी। यह आंटी इस वार्ड में पहले से मरीज है, आप अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर नहीं जा सकते, यह अस्पताल तो मेरी भांजी का है, मैं जिसमें चाहूँ जा सकती हूँ, तुम्हें क्या मतलब? लेकिन मरीज अभी बेहोश है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ आकाश सागर ग्रुप की बेटी की बुआ। तुम्हें विश्वास नहीं? मैं एक बोलूँ तो तुम सबको निकलवा दूंगी। भले ही तुम बड़े आदमी हो, लेकिन वो छोटी लड़की अभी कमरे में पड़ी है। तुम्हें हिम्मत है बहस करने की? तुम लोग मार क्यों रहे हो? मारूं तो क्या? आंखें नहीं है क्या? जल्दी से मेरे लिए इस कमरे को खाली करो, हमें अंदर आना है। हाँ, पता नहीं वो मियान लड़की तुम लोगों को पाल रही है, जो कुछ नहीं करते क्या फायदा? मेरे हिसाब से तुम सब बेकारों को निकाल देना चाहिए। आंटी, यह सच में नहीं हो सकता। इस वार्ड में पहले से मरीज है, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये आवाज क्या है? क्या आवाज है?
मैं आज बस इसी कमरे पर नजर है मेरी, तू मेरे सामने से हट जा, हट हट। हट। इतना अच्छा कमरा, मैंने कहा क्यों हमें अंदर नहीं आने दे रहे? तुम कौन हो? यह मेरा वार्ड है। तुम्हारा वार्ड? तू इसे आवाज दे, क्या बोलेगा? आज यह कमरा मैं ही लूंगी। आओ इसे बाहर फेंक दो। रुको, तुम लोग कितने बदतमीज हो, बोल तो रखा है कि इस कमरे में पहले से एक मरीज है, तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। तू बदतमीज, तुम्हारे निदेशक जब मुझसे मिलते हैं तो मुझे चाची कहते हैं और तू मुझे रोकने की हिम्मत करता है। भले ही तुम मीरा जी के रिश्तेदार हो, फिर भी ऐसा नहीं कर सकते। पहले के जमाने में हमारी हैसियत शाही रिश्तेदारों जैसी थी, जहाँ चाहते वहाँ रह सकते थे, तो कहाँ मौका था तू एक नौकर बोलने वाला। हाँ, और यह तो आकाश सागर निजी अस्पताल का VIP फ्लोर है। एक दिन का 1 लाख रुपये है। इतनी सी एक गरीब लड़की क्या वो इलाज का खर्च उठा सकती है? मीरा जी का इलाज का खर्च बहुत पहले किसी ने चुका दिया है। इसकी इस गरीब हालत को देखो, मुझे लगता है ये जरूर अपना शरीर बेचकर कमाया होगा। तू बकवास कर रही है। मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं तू खुद जानता है। वैसे भी आज यह कमरा तुझे मानना ही पड़ेगा, चाहे माने या न माने। इसे बाहर फेंक दो। चलो तुम लोग चलो बाहर जाओ, नीचे जाओ। मुझे छोड़ दो। प्रबंधक शर्मा कंपनी का शेयर विरासत समझौता तैयार है, बस मीरा जी के ठीक होने का इंतजार है। हेलो, नमस्ते, क्या आप मिसेज शर्मा हैं? VIP कमरे में मीरा जी जाग गई हैं, आप जल्दी आइए। क्या मीरा जाग गई? ठीक है, मुझे पता चल गया। जल्दी गाड़ी तैयार करो, अस्पताल चल। अरे तू बदमाश लड़की, तू यहाँ नाटक करके मत सोच कि हम तुझे छोड़ देंगे। हम इस कमरे में रहेंगे ही। दवा, मुझे दवा दो। कौन सी दवा? वो भी दिल की बीमारी की दवा? दवा मुझे दो। ले लो, यह मेरी भतीजी का इलाका है, यह दवा भी हमारी है। तू एक गरीब लड़की, पैसे नहीं दिए और मुफ्त में खाना चाहती है। ये लोग बहुत ज्यादा हो गए। दूसरों का वार्ड छीनना तो ठीक है, और उस छोटी लड़की की जान बचाने वाली दवा भी छीन ली। ये तो जान लेने की कोशिश है। हाँ, अस्पताल से कोई क्यों नहीं आ रहा? थोड़ी देर और हुई तो ये छोटी लड़की शायद नहीं बचेगी। डॉ गुप्ता बुरा हुआ। क्या हुआ? इतनी जल्दी में? कोई शिष्टाचार नहीं है? जाओ जल्दी से बचाओ, कोई छीनना चाहता है उस छात्रा का वार्ड। बदमाश आकाश सागर अस्पताल में गुंडागर्दी करने की हिम्मत जीना रुको, तुम क्या कर रहे हो? डॉ गुप्ता, अभी ये आंटियां जबरदस्ती मरीज का कमरा लेना चाहती थी और मारपीट भी की। अरे बदमाश लड़की, तू मर रही है। चाची, ये शोर क्या है? काव्या, तुझे अपने चाची का साथ देना होगा। तेरी चाचा ने कभी इतना अच्छा कमरा नहीं देखा। यह बदमाश लड़की चाची को निकाल रही है, क्या यह सही है? हाँ काव्या, अब तू आकाश सागर ग्रुप की बेटी है, अध्यक्ष शर्मा की बेटी, यानी सबसे ऊपर उस नौकर औरत के बारे में सोचो, वह हमें क्यों निकाल रही है? यह तो तेरा अपमान है। हाँ बिल्कुल। बकवास, अभी तो तुम उनका कमरा ले रहे थे और उस लड़की को परेशान कर रहे थे। ये तो अपराध है। मैं गवाह हूँ। इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। इन्हें जेल में डाल दो। चुप रह, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। चाची, सब लोग ध्यान से सुनो। मैं काव्या शर्मा, आकाश सागर ग्रुप की अध्यक्ष शर्मा की बेटी हूँ। आज से इस मंजिल पर मेरे परिवार का राज चलेगा। आकाश सागर ग्रुप की प्रिया शर्मा की बेटी है? यह मेरी चाची है, यह मेरे चाचा हैं, यह मेरी बुआ है, यह मेरे बुआ के पति हैं। वे जहाँ चाहे रह सकते हैं। जो कोई उनकी अनदेखी करेगा वह मौत को बुलावा देगा। आगे से जब भी हमें देखो अपना सिर नीचा रखो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हाँ, जो नहीं माने उसे भगा दो। तू झूठ बोल रही है। तू बिल्कुल नहीं हो सकती आकाश सागर ग्रुप की बेटी। आकाश सागर ग्रुप की अध्यक्ष मेरी माँ है। मैं असली बेटी हूँ आकाश सागर ग्रुप की। तो असली कौन है? आकाश सागर ग्रुप की असली बेटी? लेकिन ये लड़की देखने में आकाश सागर ग्रुप की बेटी नहीं लगती। किस अध्यक्ष के पास होंगे इतने बदमाश गरीब रिश्तेदार? मुझे लगता है ये एक गिरोह है, पहाड़ी से निकले डाकू। तुम दोनों चुप रहो। अरे तू बदमाश लड़की, मेरा कमरा हड़पने की बात हमने अभी तक तुझे सबक नहीं सिखाया और तू अभी भी नकली बनने की हिम्मत कर रही है काव्या की पहचान। अरे कोई तो आओ, जाओ इसके मुंह पर मारो। काव्या, आगे से हम तेरा साथ देंगे, तू निश्चिंत रह। जो कोई तेरे बारे में बुरा बोलेगा, तेरी एक बुराई कहेगा, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। डॉक्टर, मुसीबत है। आकाश सागर ग्रुप के प्रबंधक शर्मा आ गए। हाँ डॉक्टर, बुरी खबर है। आकाश सागर ग्रुप की प्रबंधक शर्मा आ गई हैं। क्या तुम कह रहे हो मेरी माँ आ गई है? माँ? हाँ,
ऊपर आ रही हैं। अच्छा अच्छा, तुम जाओ अपने काम पर। हाँ। अब प्रबंधक शर्मा आ गई हैं। रुको, असली बेटी कौन है स्पष्ट हो जाएगा। चलो इसे, जो मेरी जगह लेने की हिम्मत कर रही है, इस प्यारी बच्ची को बाहर ले जाओ मेरी माँ के स्वागत के लिए। चलो जल्दी चलो। काव्या, ये आकाश सागर ग्रुप की प्रबंधक शर्मा नहीं है, खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजा है। देखो ये पैकेजिंग, इस कपड़े पर जरूर हीरे जड़े होंगे। ये सब मेरी माँ ने मेरे लिए उपहार तैयार किए हैं। हम काव्या जी को उपहार देने आए हैं। तुम हो? तुम उपहार देने आए हो? डॉट और लोगों को पहचान भी नहीं सकते। यह आकाश सागर ग्रुप की बेटी है, प्रबंधक शर्मा की बेटी। अच्छा, ये मीरा जी हैं। मैं आकाश सागर ग्रुप की प्रबंधक शर्मा के आदेश पर अपनी प्यारी बेटी मीरा जी के लिए 1000 उच्च लग्जरी कस्टम गाउन लाया हूँ। 100 ग्लोबल लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कारें, 100 स्पोर्ट्स कारें और आकाश सागर ग्रुप का शेयर समझौता। कृपया हस्ताक्षर करें। इस पर हस्ताक्षर करो। अब मैं आकाश सागर ग्रुप की शेयर धारक बन गई हूँ। हस्ताक्षर करके शेयर ले लो। अब हमें आपको डॉ काव्या कहना होगा, जल्दी से हस्ताक्षर करो। रुको, मैं ही आकाश सागर ग्रुप की हूँ अध्यक्ष की बेटी, वह नकली है। क्या हुआ? आखिर तुम में से कौन है मीरा जी? क्या पागल है? अभी भी यहाँ बकवास करने की हिम्मत है तेरे इस हालत में? और आकाश सागर ग्रुप में घुसने का सपना अपने आप को देख ले, कहाँ और कहाँ। बस करो, वो चीज मुझे दे दो। क्या सच में तू विश्वास करती है एक पागल की बात पर? शर्मा सहायक, तू उसके झांसे में मत आना। वह कमीनी लड़की नहीं, वह छत से कूदकर अपना दिमाग खराब कर बैठी। जब मैं आया तो पूछ लिया था, यह कमीनी पागल होकर कूदी थी, तभी अस्पताल में भर्ती हुई। शर्मा सहायक, क्या तुम्हें अब भी लगता है यह पागल शर्मा परिवार की बेटी है? तो ये पागल है? हाँ ठीक है, शर्मा परिवार की बड़ी बेटी कैसे पागल हो सकती है? सुनो, वो सामान मीरा जी को दे दो। मीरा जी, हम चलते हैं। रुको, तू कहती है तू आकाश सागर ग्रुप की बेटी है, तो क्या तेरे पास शर्मा परिवार का ब्लैक कार्ड है? ये ब्लैक कार्ड सिर्फ मेरे पास और मेरी माँ के पास है। शर्मा परिवार का ब्लैक कार्ड? तुम कहती हो कि तुम शर्मा परिवार की बेटी हो, तो क्या तुम्हारे पास शर्मा परिवार का ब्लैक कार्ड है? ब्लैक कार्ड? वह ब्लैक कार्ड, वह सिर्फ मेरे और मेरी माँ के पास है। अगर तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड नहीं है, तो तुम किस आधार पर कह रही हो कि तुम आकाश सागर ग्रुप की बेटी हो? वो कैसा ब्लैक कार्ड? धर्म माता ने अभी मुझे नहीं दिया। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास ब्लैक कार्ड नहीं है। तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। बस बकवास मत करो। ब्लैक कार्ड इतना कीमती होता है, मैंने उसे घर पर ही रखा होगा। बस शर्मा साहब, आप लोग जा सकते हैं। वो पागल औरत, रुको, मैं अभी किसी को भेजूंगा उसे पागल खाने में डलवाने। सच में मुझे कैसे विश्वास हुआ एक पागल पर कि वो शर्मा परिवार की बड़ी बेटी है? प्यारी बच्ची, अभी तो तुम हमारी मियाँ के सामने इतरा रही थी ना। देखो, ये सब आकाश सागर ग्रुप की तरफ से हमारी मियाँ के लिए उपहार है। ऐसा लगता है हमारी मियाँ आगे चलकर जरूर आकाश सागर ग्रुप की उत्तराधिकारी होंगी। मियाँ, अब तो मियाँ जी बुलाना पड़ेगा। जब आकाश सागर ग्रुप संभालोगी तो हम चाची बुआ को मत भूलना। ठीक है चाची बुआ, धर्म माता मुझे इतना महत्व देती हैं। जब मैं आकाश सागर ग्रुप की प्रेसिडेंट बनूंगी तो चाची और बुआ तुम दोनों मेरी कंपनी में आ जाना, तुम्हें जनरल मैनेजर बना दूं। जब मैं आकाश सागर ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाऊं, फिर चाची बुआ तुम दोनों मेरी कंपनी में काम करने आना, तुम्हें जनरल मैनेजर बना दूंगा। जनरल मैनेजर? मैं तो खेतिहर हूँ, भी जनरल मैनेजर बन सकता हूँ। बस तू आकाश सागर ग्रुप का वारिस बनना चाहता है, तू सपने देख रहा है। तुझे पता है मेरी माँ कौन है? यहाँ बकवास मत कर। मेरी माँ आकाश सागर ग्रुप की अध्यक्ष हैं। जब तक वह है, तुम लोगों को कभी नहीं होने देंगी। बेकार लोग आकाश सागर ग्रुप पर कब्जा करें। मियाँ, यह लड़की ऐसे बोल रही है जैसे सच हो। उसकी माँ तो आकाश सागर ग्रुप में काम करती होगी। बता, तेरी माँ कौन है? तू तो यही जानना चाहता है ना, मेरी माँ कौन है? ठीक है, फोन दे। हेलो। हेलो प्रबंधक शर्मा, उपहार आपके निर्देशानुसार सब अस्पताल भेज दिया गया और मीरा जी ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, मीरा को पसंद आया तो अच्छा है। तेजी से अस्पताल चले। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। सॉरी, कैसे हो सकता है? कैसे कनेक्ट नहीं हो रहा? बस करो। सच में सोचा था कि तुम क्या चीज हो, बड़ा आदमी। इतनी देर बाद भी यहीं पर हो, पागलपन का नाटक कर रही हो, समय बर्बाद कर रहे हो। यह व्यक्ति सच में पागल निकला। जल्दी से इसे पागल खाने भेज दो। मुझे ये लड़की याद है।
यह मेघपुर हाई स्कूल की छात्रा लगती है, लगता है अनैतिक जीवन जीने के कारण। छलांग लगाकर आत्महत्या की। पता नहीं था कि यह आकाश सागर अस्पताल में इलाज करा रही है। कोई आओ, इसे बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो, छोड़ो। यह शर्मा परिवार का ब्लैक कार्ड है। इसके पास ब्लैक कार्ड है। यही असली शर्मा परिवार की बड़ी बेटी। यह शर्मा परिवार का ब्लैक कार्ड है। उसके पास ब्लैक कार्ड है। वही असली शर्मा परिवार की बड़ी बेटी है। वापस दो, ये मेरा कार्ड है। मीरा, माँ ने उन सबको जिन्होंने तुझे परेशान किया सबको संभाल लिया है। अब कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। ये 3 साल माँ तुझसे कमी रही। माँ तुझसे वादा करती है, जब तू जागेगी माँ तुझे पूरा आकाश सागर दे देगी। वापस दो, ये मेरी माँ का दिया हुआ ब्लैक कार्ड है। ये ब्लैक कार्ड है, मेरा ब्लैक कार्ड वापस दो। तेरा कार्ड? यह मेरी माँ का सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। मैंने नहीं सोचा था कि तू यह पागल इतना बेशर्म होगा। बता, यह कार्ड कैसे चुराया? ये मेरी माँ ने मुझे दिया है, तू मुझे वापस दे। नहीं बताएगा? आज मैं तुझे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। इसके कपड़े उतार दो, इसे इंटरनेट पर डाल दो, सबको दिखाओ इस पागल की हकीकत। नहीं। सब लोग रुक जाओ। मीरा, उसके कपड़े फाड़ दो, इसे ऑनलाइन डाल दो, सबको दिखाओ इस पागल का चेहरा। नहीं। सब रुक जाओ। मीरा जी, निदेशक शर्मा, मीरा जी की हालत कैसी है? अब तक क्यों नहीं जगी? प्रबंधक शर्मा, मीरा जी की सर्जरी सफल रही, लेकिन उनके सिर में चोट लगी है। काफी गंभीर है। शायद कुछ और समय लगे, फिर जाग पाएंगी। क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम मौत को बुला रहे हो। मीरा जी, मैं हूं तो कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे मारा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हम मियाँ के रिश्तेदार हैं। हमें मारने का मतलब है मियाँ को मारना, यानी आकाश सागर का चेहरा अगर तुम हमें मारोगे तो मीरा जी की बेइज्जती होगी, यानी आकाश सागर की बेइज्जती। हिम्मत है हाथ उठाने की। आज अगर तुम हमारे सामने घुटने टेककर माफी नहीं मांगोगे तो तुम और यह पागल औरत दोनों मरोगे। तू मौत मांग रहा है? अच्छा, तू बगावत करना चाहता है? मेरा एक शब्द तुझे इस अस्पताल से निकलवा सकता है। तू क्या बला है? मेरी पोस्ट आकाश सागर ग्रुप में प्रबंधक शर्मा ने खुद दी है, तू नहीं ले सकता। निदेशक शर्मा, आप ऐसा नहीं कह सकते। यह तो आकाश सागर ग्रुप की बेटी हैं। अंधे कहीं के। आज से समुद्र नगर टॉप निजी अस्पताल तुम्हें निकाला जाता है। नहीं, तुम मुझे निकालने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तो मीरा जी की हूँ। मीरा जी, आप उसे देखिए, यह साफ तौर पर आपकी बेइज्जती कर रहा है। पूरा बेवकूफ है, असली नकली में फर्क नहीं कर सकता। यह लायक है आकाश सागर ग्रुप की बेटी बनने के। बिल्कुल हंसी की बात है। तुम किसे नकली कह रहे हो? तुम? अच्छा, मुझे समझ आ गया। यह प्यारी बच्ची तुम्हारी प्रेमिका तो नहीं है। अच्छा निदेशक शर्मा, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो गंदा निजी जीवन वाला आदमी। तुम बेवकूफ हो। अरे कोई तो आओ, इसे बाहर ले जाओ। हिम्मत है? मैं आकाश सागर ग्रुप की बेटी हूँ। मुझसे दुश्मनी करके मैं तुम्हारे पूरे परिवार को पछताऊंगी इस दुनिया में आने पर। ले जाओ। छोड़ दो, चलो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। मीरा जी, आपको तकलीफ दी, माफ करें। प्रबंधक शर्मा अभी आ रही हैं। पहले जिन्होंने आपको परेशान किया था, आर्यन का परिवार, उन्हें उचित सजा मिल गई है। मीरा जी, मीरा जी, जल्दी। वह धिक्कार है आदमी, मैं अपनी माँ से उसे खत्म करवाऊंगी। मियान, वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल नहीं तुम्हें कोई महत्व नहीं देता। तुम आकाश सागर ग्रुप की बेटी हो, यह उसकी गुस्ताखी है। मेरी राय में हम प्रबंधक शर्मा से अच्छी तरह बात करें, जरूर करवाएं कि वह बूढ़ा आदमी हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। हाँ, मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ। ये है आकाश सागर ग्रुप की प्रबंधक शर्मा परिवार की वो ज्येष्ठ पुत्री। उनका आभास कितना जबरदस्त है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आकाश सागर निजी अस्पताल में अब कोई अनुशासन नहीं है। गरीब लोग इलाज के लिए नहीं आ सकते, तो ज्येष्ठ पुत्री वापस आ गई है।
यह क्या चीज है इस आकाश सागर निजी अस्पताल में? यह बेढंगा नियम कहाँ से आया? इसे हटाओ। जी ऐसा लगता है कि मेरे 3 साल दूर रहने से शर्मा परिवार में बहुत सारे कीड़े बढ़ गए हैं। यह शू होंग गई इस तरह अस्पताल चला रहा है। कोई बात नहीं, पहले मीरा से मिलूं, इनसे बाद में निपटूंगी। माँ, बाकी सबको बोल दो कोई भी लिफ्ट में ना आए। जी। धर्म माता। समधी, आप लोग हटो, हम अपने हैं। सब एक तरफ हटो। पता है हम कौन है? मेरी भतीजी आकाश सागर ग्रुप की बेटी है। धर्म माता, दरवाजा खोलो। यह क्या आवाज है? माँ, मीरा, माँ, डरो मत, माँ आ गई। माँ कसम खाती है, माँ तुझे फिर कभी नहीं छोड़ेगी। यह चोट तुम्हें कैसे लगी? मैं निदेशक शर्मा, मैंने तुमसे कहा था जब मैं नहीं थी उस दौरान मीरा का अच्छे से ध्यान रखना। यह चोट कैसे आई? प्रबंधक शर्मा, यह चोट आपकी धर्मपुत्री काव्या शर्मा ने की है। जब से वह अस्पताल आई है उसने अस्पताल को बदहाल कर दिया है। काव्या शर्मा? वह कब मेरी धर्मपुत्री काव्या, वह कब मेरी धर्मपुत्री बन गई? प्रबंधक शर्मा, आपको नहीं पता क्या? इस समय वह आपके रिश्ते का इस्तेमाल करके अस्पताल में मनमानी कर रही है। थोड़ा बाएं। इन बूढ़े बेकार लोगों को निकाल दो। देखो ना, तो मेरी अच्छाई ने ही उसे मेरी बेटी बनने का मौका दे दिया। लगता है माँ को सच में इस बारे में पता नहीं। मीरा, माँ की तू ही एक बेटी है। तू ही मेरे शर्मा परिवार की भावी परिवार प्रमुख है। राजीव कपूर, उसे मेरे पास लाओ। जी। रुको, माँ, उस जैसे लोग दिल से बुरे होते हैं। इस बार तुम मुझे खुद इस मामले को सुलझाने दो। ठीक है। दर्शकों, शुभ संध्या। मेघपुर समाचार में आपका स्वागत है। आज रात की मुख्य खबर आकाश सागर ग्रुप के बारे में है। उत्तराधिकारी बैठक। सूत्रों के अनुसार ये बैठक 3 दिन बाद आयोजित होगी, भविष्य के उत्तराधिकारी का निर्धारण करने के लिए। मीरा जी, आकाश सागर ग्रुप ने एक नोटिस जारी किया है कि 3 दिन बाद बैठक है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी मीरा के अलावा और कौन उत्तराधिकारी हो सकता है? ये जेवर देखो, ये आभूषण देखो। मैं आकाश सागर ग्रुप की भविष्य की अध्यक्ष बनूंगी। बहुत दिनों बाद मिले तो ये हैं। शर्मा परिवार की वो बेटी आज बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल अप्सरा लग रही है। सुना है प्रबंधक शर्मा 3 साल विदेश में थी। बस उनके लिए पता नहीं था कि वापस आते ही उन्हें उत्तराधिकारी बना देंगे। सच में चांदी की चम्मच से जन्मी हैं। आज से मैं पूरे मेघपुर की मालकिन हूँ। कोई मेरे ऊपर नहीं चढ़ सकता। बड़ी बेटी आ गई। वह कैसे? प्यारी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या? जिसे बुलाया नहीं गया वो आ सकता है और मैं मालिक होकर नहीं आ सकता? तेरी औकात नहीं है। मुझे शर्मा परिवार ने चुना है भविष्य का उत्तराधिकारी। यह ब्लैक कार्ड मेरे पास है। तेरी क्या औकात मुझसे मुकाबला करने की? अरे कोई है, इसे बाहर निकालो। निकल यहाँ से। अच्छा, तू पागल औरत है। मुझे लगा तू कोई बड़ी चीज है। पता चला एक बूढ़े आदमी का सहारा लिया है। बहुत हंसी आ रही है। तेरी औकात हमारी मियाँ से तुलना करने की। समझदारी से काम ले, घुटने टेक कर 3 सिर झुका और खुद निकल जा, नहीं तो बाद में इतना आसान नहीं होगा। क्या प्रबंधक शर्मा की उत्तराधिकारी बैठक में ऐसे लोग घुस सकते हैं? एक बूढ़े आदमी का सहारा लेकर पार्टी में आए हैं। नहीं सोचा था कि ये लड़की बाहर से सोना अंदर से मिट्टी होगी। कौन हंसी का पात्र है यह खुद जानता है। आज मेरी माँ ने मेरे लिए उत्तराधिकारी बैठक रखी है। तुम लोगों की औकात नहीं है मुझे निकालने की। तेरी माँ हास्यास्पद है। आज आकाश सागर ग्रुप की प्रबंधक शर्मा ने उत्तराधिकारी बैठक रखी है भविष्य के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए। एक पागल औरत उत्तराधिकारी बनना चाहती है। हाँ, मैं ही उत्तराधिकारी हूँ। लगता है पिछली बार अस्पताल में दिया गया सबक काफी नहीं था कि अब भी मुझे ललकार रही है। अरे कोई है, इन दोनों को बाहर निकालो। हिम्मत है किसी? मैं देखूं कौन हिम्मत करता है। आपके पास अभी भी यह कार्ड कैसे है?
ये कार्ड क्या मैंने इससे पहले ही नहीं छीना था? सच में सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। क्या ये ही असली शर्मा परिवार का उत्तराधिकारी है? क्या आपको नहीं पता? प्रबंधक शर्मा की हैसियत से भले ही यह ब्लैक कार्ड खो गया हो, बहुत से लोग हैं जो नया कार्ड लेकर आने को उत्सुक रहते हैं। भूल गए? आपके पास वाला वह भी आपने मुझसे छीना था, लेकिन अब यह रद्द हो चुका है। मीरा क्या करेगी? क्या यह संभव है कि वह सच में प्रिया शर्मा की बेटी है? तो हमने पहले उसे वार्ड से बाहर निकाल दिया तो हम मर गए? नहीं, नामुमकिन है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपका कार्ड ही नकली है। ये तो प्रिया शर्मा की असिस्टेंट हैं, राजीव कपूर। उनकी बात झूठ नहीं हो सकती, है ना? बहुत अच्छा मिस्टर कपूर, मैं कहती हूँ आप शर्मा परिवार के होते हुए कैसे एक पागल के लिए बोल सकते हैं? ऐसे पागल के लिए तो सच में आप दोनों के बीच कुछ। अच्छा वांग सहायक, मैं कहती हूँ तुम शर्मा परिवार की होकर कैसे एक ऐसे पागल के लिए बोल सकती हो? तो तुम दोनों का अफेयर है। यह ब्लैक कार्ड जरूर तुमने मेरी माँ से चुराया होगा। सच में हर तरफ से बचाव करो, घर का चोर पकड़ना मुश्किल। प्यारी बच्ची, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस पार्टी में आने के लिए क्या नहीं किया तुमने? बकवास। वांग सहायक, आज तो मेरी माँ ने मेरे लिए यह पार्टी रखी है, तो तुम्हारी नई मालकिन मैं हूँ। अच्छी तरह सोच लो कि तुम इस पागल का पक्ष लोगी या मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगोगी। बस तुम शर्मा परिवार के दरवाजे में घुसने लायक भी नहीं हो। आज मैं तुम्हें इन सालों में तुमने जो किया उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे कोई है इसके धोखाधड़ी के सबूत? मरीजों को नुकसान पहुंचाने के सबूत निकालो। इतने सालों से तुम मेरी माँ की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और अब तुम मेरे आकाश सागर ग्रुप में आकर धोखाधड़ी कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं शर्मा परिवार की बड़ी बेटी मर गई हूँ? अरे बदतमीज औरत, अब मुझे समझ आ गया। तुम धर्म माता के सामने मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि धर्म माता तुम्हें उत्तराधिकारी बना दें। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह सपना मत देखो। इन कुछ कागजों के टुकड़ों से क्या तुम मुझे हार मानने पर मजबूर करोगी? लगता है तुम ही पागल हो। हाँ, हमारी मियाँ प्रबंधक शर्मा के दिल में जगह तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों से अधिक कस्टम ड्रेस, 100 टॉप कारें तुमने कभी देखी भी नहीं होंगी। बस चाची, उससे बात करने की जरूरत नहीं। पिछली बार मैंने अस्पताल में उसे छोड़ दिया, आज मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। उसे रेंगते हुए बाहर निकलना पड़ेगा। अरे सुनो, इसके पैर तोड़ दो। मीरा जी, कोई बात नहीं, विदूषक हमेशा विदूषक होता है। आज मैं उसे दिखा दूंगी सजा। मौत क्या होती है और जेल में सड़ना क्या होता है। प्यारी बच्ची, तुम मुझे श्राप दे रही हो। इसके पैर तोड़ दो। पकड़ो। प्यारी बच्ची, तुम कौन है प्यारी बच्ची? प्यारी बच्ची, तूने मुझ पर हाथ उठाया। जब मेरी माँ आएंगी तुम सब मर जाओगे। अच्छा, तो मैं यही इंतजार करूंगा, देखते हैं कौन मरता है। चलो चलते हैं। मुझे रोकने की हिम्मत? मरना चाहता है। मैंने कहा था तू जा सकता है। तू आखिर क्या चाहता है? पिछली बार अस्पताल में तुम लोगों ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर किया था। मैं तो तुझे बताना चाहता हूँ अंजाम क्या होता है। इन्हें पकड़ लो। घुटने टेको। पिछली बार अस्पताल में तूने अपनी भीड़ का फायदा उठाया, मुझे बहुत तंग किया। अब तेरी बारी है। प्यारी बच्ची, तू मुझे छूने की हिम्मत करता है। मेरी माँ तुझे नहीं छोड़ेगी। बड़प्पन दिखा रहे हो। प्यारी बच्ची, थोड़ी देर में मैं तुझे घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा ना। जीने दूंगा ना मरने दूंगा। तेरी शर्म बहुत मोटी है। मारते मारते मेरे हाथ दुखने लगे। अरे कोई तो आओ, जाओ इसकी अच्छी तरह से खबर लो। जी। शर्मा परिवार की ज्येष्ठ पुत्री आ गई है। शर्मा परिवार की ज्येष्ठ पुत्री आ रही है। माँ, धर्म माता, अगर तुम और देर से आती तो यह प्यारी बच्ची मुझे मार ही डालती। अब जब प्रबंधक शर्मा आ गई हैं, तुम सब मरने वाले हो। प्रबंधक शर्मा, तुमने अभी नहीं देखा उस पागल ने पार्टी में मारा। देखो काव्या का चेहरा कैसे बिगाड़ दिया। हाँ, यह पागल औरत पता नहीं कहां से तुम्हारा ब्लैक कार्ड उठा लाई। तुम्हारे नाम का झूठा इस्तेमाल करके उत्तराधिकारी बैठक में धोखाधड़ी की। तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए। धोखाधड़ी? मैं प्रिया शर्मा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ उन लोगों से जो धोखाधड़ी करते हैं। प्यारी बच्ची, सुना, मुझसे पंगा लेना, आज तेरी मौत का दिन है। अरे सुनो, इन सब धोखेबाजों को पकड़ कर ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? माँ, तुमने गलत लोगों को पकड़ लिया। चुप रहो।
तुम्हारी कौन माँ? मैं प्रिया शर्मा की हमेशा से सिर्फ एक बेटी है और वह है मीरा। चुप रहो, मैं तुम्हारी माँ कौन होती हूँ? मैं प्रिया शर्मा हूँ। शुरू से अब तक मेरी सिर्फ एक बेटी है और वह है मीरा। यह प्यारी बच्ची तुम्हारी बेटी है? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। प्रिया आंटी, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। अपनी जबान संभाल काव्या। मैंने कभी तुझे अपनाया नहीं, उल्टा तूने मेरी मदद का फायदा उठाकर हर किसी को धोखा दिया, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी धूम मचाई और मेरी बेटी को भी परेशान किया। मैं समझ गई, बहुत ज्यादा लाड प्यार हो गया है तुझे। धर्म माता, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तुमने मुझे बचपन से पाला है, तुम मेरी जान बचाने वाली हो। मैं पलक्कड़ हो गई थी, मैं नहीं जानती थी कि वह तुम्हारी बेटी है। सिर्फ एक गलती, तेरे इन रिश्तेदारों की वजह से मैं मौत के मुंह से बाल बाल बची हूँ। इसे तू गलती कहती है? मीरा बहन, सब उनका कसूर है, मेरा कुछ दोष नहीं। अगर तुम चाहो, तुम उन्हें जैसे चाहो सजा दो, मैं तैयार हूँ। काव्या, तू तो जानवर है। प्रबंधक शर्मा, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। उसी ने हमें भड़काया था, हॉस्पिटल में हंगामा करने के लिए उसी ने हमें मजबूर किया कि हम आपकी पुत्री को छेड़ें। हाँ, उसने मीरा जी का ब्लैक कार्ड भी हड़प लिया। और वो 1000 उच्च लग्जरी कस्टम, 100 गाड़ियाँ, सब उसकी गलती है। तुम मरना चाहते हो? बहुत हो गया, उसकी गलती नहीं छूटेगी, तुम्हारी भी नहीं माफी। प्रिया आंटी, काव्या को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप काव्या को माफ कर सकती हैं? काव्या शर्मा, आप वास्तव में मेरी थी सबसे होनहार बच्ची। मैंने पहले भी सोचा था कि आपको भविष्य में कंपनी में ले आऊं मीरा की सहायता करने के लिए, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि आपने मेरी बेटी के साथ गलत किया। प्रिया आंटी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मीरा जी की अच्छी तरह सेवा करूंगी, बिल्कुल शरारत नहीं करूंगी। श्रीमती, यह काव्या शर्मा स्कूल के दौरान उसके खिलाफ कई बार अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। जब से उसने आपकी मदद लेनी शुरू की, उसने आपके नाम पर दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और सहपाठियों को परेशान किया। अस्पताल में उसने कोई चिकित्सकीय नैतिकता नहीं दिखाई, कई मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। प्रिया आंटी, कृपया मेरी बात सुनिए। वे सब गरीब लोग हैं, उनके पास कोई हक नहीं है हमारे अस्पताल में इलाज कराने का। मैंने उन्हें भगा दिया, यह हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा के लिए। मैंने उन्हें भगा दिया, यह हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा के लिए था। गरीब आदमी, क्या तुम भूल गए हो? तुम पहले मरने का इंतजार करते हुए जैसे दिखते थे। चलो चलो चलो, अब कोई परवाह नहीं। पापा, वाह, मुझे मत छोड़ो, मैं वादा करती हूँ मैं अच्छी रहूंगी। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लूंगी। तुम भी मुश्किल दिनों से गुजरे हो, क्या गरीबों को मरना चाहिए? मीरा, मुझे उम्मीद है कि तुम यह जानती हो। माँ, आप निश्चिंत रहें। माँ तुम पर विश्वास करती है। आज हमारे शर्मा परिवार का उत्तराधिकारी मेरी बेटी है मीरा शर्मा। जहाँ तक तुम लोगों की बात है, आकाश सागर ग्रुप के नाम पर हर जगह शरारत कर रहे हो, मैं वकील लगाऊंगी और तुम सबको जेल भेज दूंगी ताकि तुम्हें सजा मिले। मैं सबको बताऊंगी कि प्रिया शर्मा की नेकी कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। अरे बेकार मनहूस, तुझे तो पहले ही मरने देना चाहिए था। हरामजादा, काव्या के परिवार में तू मुसीबत क्यों लाया? अब हम सब खत्म हो गए। मीरा, अब से तू शर्मा परिवार की उत्तराधिकारी है, मुझे निराश मत करना। धन्यवाद माँ। मेरी बीमारी। मीरा को दिल का दौरा पड़ गया है, कोई है? जल्दी अस्पताल ले चलो। क्या प्रबंधक शर्मा से पूछ सकता हूँ, क्या आकाश सागर ग्रुप ने दिल की बीमारी की विशेष औषधि बनाई है? हाँ, 1 साल पहले हमारे आकाश सागर ग्रुप ने पहले ही बना ली थी दिल की बीमारी की विशेष औषधि, और हमारे देश के चिकित्सा विकास के लिए हमारे आकाश सागर ग्रुप ने फैसला किया है कि वह इस विशेष औषधि को मुफ्त में दान करेगा हर उस आम इंसान के लिए जो बीमारी से पीड़ित है। यह एक तोहफा है आकाश सागर ग्रुप की ओर से नेकी।